I guess we are live on YouTube also. I'm just checking whether everything is proper or not. चलो, let me just check. YouTube वालों एक बार कंफर्म कर दो प्रॉपर है क्या. Let me just check. YouTube पे भी एक बार देख लूँ मैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना गाइस, हम 1 मिनट में शुरू करेंगे. YouTube पे भी एक बार देख लूँ मैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना गाइस, हम 1 मिनट में शुरू. YouTube पे जो भी लाइव एक बार मुझे कंफर्म कर दोगे चैट बॉक्स में लिखकर यस नो करके जो भी है, तो क्या आई विल गेट अ गो हेड ना आपके एंड से, देन वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. यस यूट्यूब वालों कैसे हो. यस सर. चलो, कृति, राहुल, अभिनव, योगेश सेज यस यस, परफेक्ट है सब कुछ. चलो मजा आ गया. ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. कोई दिक्कत नहीं आ रही ना. यस, कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना. आई विल रिपीट इट, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. चलो, मेरे ख्याल से यस एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट. चलो, हेलो रईस, हेलो भुवनेश्वरी, हेलो प्राची. अच्छा ठीक है. चलो, जितने भी लोग यूट्यूब पे भी लाइव है, मैं आपको एक बार बता दूं हम किस तरीके से चीजें करने वाले हैं. फॉर द फर्स्ट 20-25 मिनट्स आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दिस बैच कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, लेक्चर्स आपको किस तरीके से देखना है, वगैरह वगैरह. एवरीथिंग आई विल गाइड यू. ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आई विल लेट यू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरीज. ठीक है, कि आपको कुछ क्वेरीज है बैच के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, तो आप आफ्टर द फर्स्ट हाफ एन आवर यू कैन आस्क मी. ठीक है. तो फर्स्ट हाफ एन आवर वन वे कम्युनिकेशन. जैसे हमारे रिलेशनशिप में कैसा होता है, सिर्फ पहले वाइफ या गर्लफ्रेंड बोलेगी, है ना, हमको बोलने का मौका बाद में दे जाएगा. अब इसमें मैं वाइफ हूं. ठीक है. हाँ, आप समझ आ गया सर. चलो गाइस, ठीक है. चलो, बहुत बढ़िया. मैंने बोलता है अभी बैच परचेज किया 15 मिनट पहले. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. चलो, एनीवेज, इज दिस क्लियर. शुरू करें. ऑनलाइन और ये वाले जूम वाले दोनों बोला, फटाफट से बोलो यस सर. जूम चालू करो तो मैं चालू करूंगा फिर. यस. चलो, मैंने आपके बारे में काफी सुना है बट मैं लेक्चर भी तो इस फर्स्ट टाइम. अरे आपको बहुत मजा आएगा. चलो, एनीवेज शुरू करें. एकदम शुरू करते हैं सर. चलो, दिस सेशन विल गो ऑन वेरी स्मॉल सेशन, ज्यादा बड़ा रखूंगा नहीं मैं. ठीक है. तो चलो मैं सेशन शुरू कर रहा हूं. ओके. सो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है. तो कैसे है आप सब. आ गया हूं आपके लिए शानदार सीए इंटर के एडवांस अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच लेकर. ठीक है सर, फास्ट ट्रैक बैच है. मुझे पता है. सबसे पहला सवाल, सर हम अगर पहली बार एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे, हमको समझ आएगा क्या. चलो, वो सबके पहले थोड़ा मेरे बारे में बता दूं. माय नेम इज सी आकाश कंदोई. आई एम अ फैकल्टी ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एंड सीए इंटर अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट जिसको आप कहते हो वो वाला सब्जेक्ट. ठीक है. तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत आसान बनाने की क्षमता है मेरे अंदर, बट आपके साथ के बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. तो अगर आपका साथ रहा तो ये सब्जेक्ट को आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकता हूं मैं, जैसे मैंने बोला अगर आपने वैसे फॉलो किया तो. ठीक है. तो ये हमारा जो लेक्चर है, दिस इज द डे 0 लेक्चर. इसको मैं बोलता हूं डे 0 इंट्रोडक्शन. मतलब यहां मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस बैच. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द बुक्स, किस तरीके से लेक्चर्स देखना है, प्लानिंग किस तरीके से करनी है, माइंडसेट किस तरीके से रखना है, उसके अलावा अपने एडवांस अकाउंट के सिलेबस में क्या है, पेपर किस तरीके से आता है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो कैसा होता है, देखो पढ़ाना शुरू मैं तुरंत कर दूं, बट क्या है बेसिक जो डिटेल्स है वो मालूम होगी तो पढ़ाई आपकी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी. एक अप्रोच, मतलब होता है ना, शुरुआत अगर अच्छी हो गई, आगाज अच्छा हो गया, फिर अंजाम तो शानदार आपका होगा. तो मुझे आप करीबन 25 से 30 मिनट्स दे देना टू मेक यू कंफर्टेबल विथ मी, विथ माई टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड विद द सिलेबस एंड विद द कंटेंट. ठीक है. तो मैं आधे घंटे तक आपको सब इंट्रोडक्शन देता हूं. ये वीडियो बहुत जरूरी है, प्लीज सुनना, क्योंकि ये बैच आपके लिए कितना सूटेबल है, किस तरीके से बैच को देखना है, वो सब मैं यहां बात करने वाला हूं. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने भरोसा दिखा के बैच लिया है, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द ट्रस्ट इन मी. आई एम टेलिंग यू, आप का मतलब होता है ना, आपको रिग्रेट तो नहीं होगा, मजा बहुत आएगा, एकदम पूरे मजा करा दूंगा आपको. ठीक है. सो फर्स्ट लेट मी स्पीक. उसके बाद आपके कुछ क्वेरीज वगैरह है तो मैं आपके क्वेरीज लास्ट में ले लूंगा. ठीक है.
पेशेंस रखना, लास्ट तक पूरा सुनते हुए चलना, और जब मैं जवाब मांगू जवाब जरूर देना, ठीक है। सबसे पहला, आपको पता ना एडवांस अकाउंट्स कौन सा पेपर होता है? हाँ सर, पेपर नंबर 1 होता है, इतना तो पता ही हमको, फास्ट ट्रैक बैच है। कुछ भी शुरू करो पहले बताओ सर, अगर हमने एडवांस अकाउंट्स पहले नहीं पढ़ रखा है, ये बैच जमेगा क्या हमको? 100% जम सकता है। देखो ऑफकोर्स, अगर आप एडवांस अकाउंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप रेगुलर बैच से पढ़ोगे तो क्या डिटेल जाएंगे, स्लो जाएंगे, बट फास्ट ट्रैक बैच भी एक ऐसा बैच है जहां मैं मान के चलता हूं कि आपको एडवांस अकाउंट्स का ए भी नहीं आता। मैं लिटरली डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री वगैरह सब डिस्कस करता हूं, बट फास्ट ट्रैक बैच में ना मुझे आपसे थोड़ी ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है कंपेयर टू रेगुलर बैच। होता क्या है, फास्ट ट्रैक बैच में टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, बट कंस्ट्रेंट ऑन द क्वालिटी इज नेवर ए रीजन। तो मैं क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन शिद्दत से जो मैं पढ़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर फास्ट ट्रैक बैच है तो रेपिटेटिव क्वेश्चन में होमवर्क दूं तो उसी दिन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है तो उसी दिन रिवाइज करके अगली क्लास देखनी पड़ेगी। अगर ये सब करने को रेडी हो, डेफिनेटली इट इज सूटेबल फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। आई नो फॉर अ फैक्ट आपने शायद ऐसा भी पॉसिबल है पहले किसी से क्लास ले रखी है ना, थोड़ा बहुत एडवांस अकाउंट्स पढ़ रखा है, बट बाद में आपको समझ नहीं आया होगा, या आपका कोई बैकलॉग हो गया रहेगा, अभी समय का कमी है आपके पास। तो आई नो यू हैव द टाइम कंस्ट्रेंट, दैट इज वाई यू आर कमिंग इन फास्ट ट्रैक। और मैं ये नहीं मान के चलता हूं कि आपने पहली बार पढ़ा है, बट थोड़ा कमिटमेंट की जरूरत है। बोलो फटाफट से, दोगे कमिटमेंट? बोलो यस सर, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो यस सर, पक्का दोगे? देखो राज, परशव, अश्विनी सब लोगों ने रेडी कर दिया, यस सर हम पूरा कमिटमेंट देने को रेडी है। अगर देखो आप ऐसे ही करते रहे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है, यही चाहिए आपसे। यस किशन, ऋषि, जय, विवेक वेरी गुड, राहुल वेरी गुड। चलो डन, पिंकी प्रॉमिस कर दिया, यस कर दिया सर। अब फटाफट से आते, सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स पहला पेपर है, कितना टारगेट करना है एडवांस अकाउंट में? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के आंसर करो जल्दी जल्दी से। अच्छा, कोई बोलता है सर 60+, कोई बोलता है 70+, कोई बोलता है 90+। सी, एडवांस अकाउंट्स स्कोरिंग पेपर है। अकाउंट्स अगर आप सीए कर रहे हो तो मैक्सिमम लोग का फेवरेट ही होता है, फेवरेट नहीं है मैं बना दूंगा, बट ऑब्वियसली आई फील आप बैच रेगुलर लो, फास्ट ट्रैक लो, ऑलवेज रिमेंबर 80 to 90 समवेयर इन दिस should be your target. This is a realistic target also and achievable also. Of course, अगर बहुत एफर्ट मारोगे तो 90+ भी जा सकते हो, एफर्ट कम मारोगे ना तो फिर यहां से नीचे गिरते हुए चलोगे। बट मैं गारंटी दे रहा हूं जैसा मैंने बोला वैसे किया तो ये मार्क्स किधर भी नहीं गए। तो सबसे पहले कसम खाना, छोटे मोटे एम रखने वाले बैच मत लेना प्लीज, वो 40-50 एग्जामिशन ना मुन्ना ना, ये सब में नहीं खेल रहा यार मैं। ऐसा छोटा मोटा एम रहेगा तो मैं नहीं खेल रहा यार। तुमको समझा मैंने क्या बोला? अब समझ गया सर, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। उसके अलावा सर बुक्स की बात करो, बुक्स को इतने दोगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 2 क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी और एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पूरी की पूरी क्लास के दौरान सॉल्व होगी। एमसीक्यू बुकलेट कब सॉल्व करोगे सर? आफ्टर द बैचेस ओवर, वो भी मैं आपको उसके वीडियो दे दूंगा, टेंशन आप लेना मत, ठीक है। बट ऑफकोर्स एमसीक्यू इज समथिंग जो कितना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, बट एमसीक्यू वाले बुकलेट को आप हो सके तो फर्स्ट रिविजन के समय करना, बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे जिसमें मिक्स ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स होंगे, तो पहली बार में करोगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो आपका मतलब कंटेंट डेवलप नहीं हो पाएगा उतना। सो एमसीक्यू बुक इज समथिंग जो आप फर्स्ट रिवीजन में पिकअप करोगे सबसे बेस्ट, ठीक है। उसके अलावा सर आप नोट्स किस तरीके से बनाते हो जरा इसके बारे में बताओ ना, सुनना। तो क्वेश्चन बैंक की तो आपको किताब मिल गई पीडीएफ वाली, व्हाट अबाउट कंसेप्ट नोट्स? अब अपनी खास बात क्या है, कंसेप्ट नोट्स की किताब देना मेरे लिए बहुत आसान है, तुरंत आपको प्रिंट मार के दे दूंगा, बट द बेस्ट पार्ट इज हम कंसेप्ट नोट्स क्लास में ही बनाते हैं, ठीक है, हम क्लास में ही बनाते। सर सब लिखाते हो? यस, लिटरली मैं सब लिखाता हूं, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूं आपको, लिटरली जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब क्लास में सॉल्व होंगे। बस बीइंग अ फास्ट ट्रैक बैच, एक छोटा सा आपको बात ध्यान रखना है, ये जो भी मैं नोट्स बनवाता हूं ये पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाती है। आपका एक बीबी वर्चुअल्स का एप्लीकेशन है, वहीं आपको लेक्चर्स दिखेंगे, वहीं आपको क्लास के नोट्स दिखेंगे, जो मैं टेस्ट लूंगा वो भी आपको वहीं से एक्सेसिबल है, तो वो सब आपको मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जहां मुझे पता है यार ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, तो उसमें मैं लिखने के बजाय मैं प्री राइट करके उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मान लो 100 कंसेप्ट है तो 100 में से 90 कंसेप्ट मैं क्लास में लिखाऊंगा, 10 कंसेप्ट जो बहुत बेसिक से है उसको मैं प्री राइट करके फिर आपसे डिस्कस करूंगा। रीजन बीइंग फास्ट ट्रैक बैच है, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं मुझे टाइम सेव करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वेर आई विल सेव सम टाइम फॉर माई सेल्फ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, अगर आपके पास समय बचता है तो क्लास को उधर ही पॉज करो, खुद लिख लो, या फिर आप जब रिवीजन करने बैठोगे क्लास के बाद, क्योंकि मैं नॉर्मली बोलता हूं जो भी हमने क्लास में पढ़ा आपको सेम डे रिवाइज करना है, तो जब हम रिवीजन करने बैठोगे तब आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, या फिर जो मैं नोट्स क्लास में लिखाता हूं उसका प्रिंट आउट लेकर बैठ सकते हो। वो पीडीएफ फॉर्म में आपके ऐप पे अवेलेबल होगा, तो आप तभी के तभी क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेकर बैठ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला मैक्सिमम चीजें मैं क्लास में लिखाऊंगा इवन इन फास्ट ट्रैक,
बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें प्री रिटर्न होगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। एंड डोंट वरी, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मैं टाइम बचा सकूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि फास्ट ट्रैक बैच है तो 10 में से 6 कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगा, 4 नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मेरे लिए पूरा अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विच इज देयर इन मॉड्यूल दैट इज इंपॉर्टेंट, आई वांट टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो टेंशन मतलब, आपको मैंने बताया मैं टाइम कहां सेव करूंगा। ठीक है, और अच्छा जो क्वेश्चंस भी होते, मैं ऐसे टिकी टिकी मरवा के डिस्कस नहीं करूंगा कि बस बता दिया कि ये टिक मार लो या आप अपन ऐसा कैसा क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं लिटरली क्लास में सॉल्व करवाता हूं। हाँ, फास्ट ट्रैक में ऐसा होगा कि मान लो रेगुलर में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, तो फास्ट ट्रैक में 10 में से 8 कराऊंगा, 2 होमवर्क दे दूंगा। वो 2 भी कौन से होमवर्क दूंगा, जो थोड़े रेपिटेटिव नेचर के होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर एक एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए मेरा फास्ट ट्रैक का जो ड्यूरेशन है वो ऐसे 70-80 आवर्स का नहीं, इट इज 150-160 आवर्स, जो मेरा अप्रोक्सीमेटली, अब वो कंप्लीट होने के बाद समझेगा कितना घंटा जाता है, बट मेरा जो रेगुलर है वो 250 आवर्स के आसपास का है। बट दैट मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एडवांस अकाउंट, दैट 150-160 आवर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एडवांस अकाउंट्स। तो उसमें कोई कंजूसी मत करना प्लीज, ठीक है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर सर? एकदम क्लियर है सर। आगे सर, अप्रोच की आप बात करोगे तो पढ़ाते कैसे हो? देखो, मैं कोई भी चीज पहले कंसेप्चुअली बताऊंगा, कंसेप्चुअली पूरा डिस्कशन होगा, वो कंसेप्ट को हम डिस्कस करने के बाद लिखेंगे भी, जैसे मैंने बताया राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन क्लास में बकायदा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मोस्टली मैं सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाता हूं, कुछ एकदम रेपिटेटिव हुए तो मैं आपको होमवर्क करने बोलूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग होगी बकायदा, ऐसा नहीं कि अमालगमेशन का क्वेश्चन है तो बस टिकी टिकी मरवा दी, नहीं नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगे। अब कैसा होता है, रेगुलर में तो मैं कोई चीज पढ़ाया तो 2-3 बार रिवाइज कराता हूं, फास्ट में मैं एक ही बार रिवाइज करा पाऊंगा बिकॉज टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। बट मैं वो चैप्टर का जो सेपरेट रिवीजन वीडियो वो यूट्यूब पर डालता हूं ओपन फॉर्मेट में। आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, यू विल सी अ प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड ऑल द पास्ट चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो, और कुछ कुछ चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो भी मैं अपलोड भी करने वाला हूं। सो विद दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम, जितने बार चाहो उतने बार सुनो। यूट्यूब पर डालने का मेरा मोटिव ये होता है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन व्यूज, कितने बार भी देख सकते हो आप। क्लियर है वाला पार्ट? एंड यस, राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी। इज दिस क्लियर? उसके अलावा अगर आपने बैच में एनरोल किया है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आया होगा जब आपको बैच का मेल आता है। अगर वो नहीं आया है तो हमारा जो बीबी वर्चुअल्स ऐप है ना, उसके अंदर भी टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। एक रिक्वेस्ट करूंगा, बीबी वर्चुअल ऐप को अच्छे से देख लेना कि कहाँ नोट्स है, कहाँ लेक्चर्स है, कहाँ टेस्ट है, वो सब खुद, मतलब अपन इतने हैं तो स्मार्टफोन तो यूज करना आता ही है ना, तो ऐप में थोड़ी छानबीन कर लेना, सब आपको मिलेगा। एक बार उससे यूज टू हो जाओगे, बेस्ट हो जाएगा। अगर कुछ ना समझे तो ग्रुप पे डाल देना, अपना जो इंटर का ग्रुप है वहां आपको कोई ना कोई इससे हेल्प कर देगा। क्लियर? उसके अलावा मैंने बैच का जब मैं इंट्रो वीडियो बना रहा था ना पहले, जो मैंने यूट्यूब पर डाला था, है ना, तब मैंने बताया भी था कि मैं फास्ट ट्रैक बैच में भी टेस्ट लेता हूं, और टेस्ट को आपको रैंकर से इवैल्यूएट करवा के भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैंने इस पैकेज में बहुत कुछ रिसोर्स दे रखे आपके लिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप उससे कितना बेनिफिट ले पाते हो। 10 टेस्ट लूंगा, यूनिट टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज। अब एक एक चैप्टर का नहीं लूंगा मैं, क्योंकि एक चैप्टर करके दोगे तो फुल ही आएगा, एटलीस्ट 2-3 चैप्टर्स एक साथ में, है ना। तो 2 चैप्टर्स करके लूंगा टेस्ट। उसके अलावा फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट भी लूंगा, वो भी आपके ऐप पे होगा, और आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो, कभी भी सबमिट कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज, मैक्सिमम 1 वीक आपको रैंकर से इवैल्यूएट होकर मिल जाएगा वो टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा मैं टेस्ट को डिस्कस भी करता हूं, वो डिस्कशन वीडियोस भी आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगी। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज देयर। बट ऑफकोर्स मेरा सिर्फ टेस्ट अपलोड करना काफी नहीं है, आपका टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देखो, जितने में मैं फास्ट ट्रैक बैच बेच रहा हूँ ना, सच्ची बोलता हूँ, ये रैंकर भी फ्री में इवैल्यूएट तो करेंगे नहीं, मेरा पैसा लेंगे, बुक का पैसा, टेक्निकल कॉस्ट, ये सब खर्चा, लिटरली कुछ नहीं बचने वाला मेरे को। बट दिस इज समथिंग जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज इतने कम प्राइस में आपको सब कुछ देने को रेडी हूं मैं, आपको बेनिफिट उठाना है भाई। ठीक है, उसके अलावा सर डाउट सॉल्व कैसे करोगे? हमारी बीबी वर्चुअल की ऐप इतनी शानदार है, उसी के अंदर डाउट सपोर्ट का ऑप्शन भी है। मैं बोला थोड़ा एक्सेस करना एक बार ऐप को, तो वहां देखिएगा डाउट्स कैसे पूछना है, वहीं डाउट्स पूछो, वो आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भी हूं, आपके भाई बंधु भी है, एक दूसरे को हेल्प करते करते मैं भी डाउट वगैरह सॉल्व करता रहूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डाउट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, बट डाउट्स आए उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे ना भाई? पढ़ लोगे ना? हाँ, पढ़ेंगे ना सर, क्यों नहीं। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, है ना, ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया बैच के बारे में, किस तरीके से पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। पहले यहां तक क्लियर है? बताओ फटाफट से। ठीक है, अच्छा, परशा बोलता है मैंने तो आपका यूट्यूब पे डेमो देखकर ही लेक्चर लिया है, AS2 का मजा आ गया। अरे डेमो देखो ना, मेरे इंटर के बहुत लेक्चर पढ़े, आपको चाहिए इंट्रो के बाद और डेमो देखो मेरे। ठीक है, अब रेगुलर बैच का डेमो देख लो, किसका भी डेमो देख लो, आपको मजा ही आएगा, है ना, टेंशन मत लेना। क्लियर है यहां तक? यस, प्राची, तनिष, परशव, जयंती, रल्फ, अंशिका, कृणाल सेज यस सर, एकदम क्लियर है सर। चलो अब आ जाओ फटाफट से आपसे एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले वाई बड़ा क्लियर रखना, मैंने लिखा है ना YCA,
देखो किसी भी चीज को अगर हासिल करनी है उसकी कोई वजह होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको पैसे की जरूरत है घर के अंदर, तो ही आप पैसे कमाने का मोटिवेशन आएगा ना। मान लो घर में मिडिल क्लास से हो तो ऐसा लगता है ना अब तो मैं मम्मी डैडी को सपने सारे पूरे करूंगा, इतना कुछ हासिल करूंगा कि उनको कोई कमी ना रह जाए। क्यों? ये करने का मोटिव है, आपका वाई क्लियर है। तो कभी भी लगे ना सर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, वो पता है क्यों नहीं? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। सीए क्यों बनना है? मॉम डैड के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मनी के लिए। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, और सबके रीजन अलग अलग हो सकते। तुम समझ रहे हो? जैसे अभी मैं टीचिंग करता हूं तो मैं सीए तो बन गया है ना, बट टीचिंग फिर भी मुझे रोज करने में, बहुत सारे बैचेस लेने में, आपको पढ़ाने में मेरी वजह है। आई लव इट। मैं मेरे लिए करता हूं टीचिंग, आपके लिए तो करूं ना करूं, मैं मेरे लिए करता हूं, मुझे से खुशी मिलती है और थोड़ा बहुत घर भी चल जाता है। सो योर वाई शुड ऑलवेज बी क्लियर। तो आज सबसे पहले चालू करने से पूछना अपना वाई क्या है। ठीक है, आप कोई भी पढ़ाई चालू करो, कुछ भी करो, राइट योर वाई और उसको लगाओ जहां पढ़ते हो वहां। देखना क्या शानदार पढ़ाई होगी, अगले दिन सुबह उठने की अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज। उसके अलावा दूसरी चीज, फास्ट ट्रैक बैच है तो जैसे मैंने बोला कि मैं तो सब लिखाऊंगा, लेकिन ओवर स्मार्ट लोग पता है क्या होते हैं कि चलो आपने बोर्ड नोट्स के प्रिंट तो ले लिए, अब चलो कंसेप्ट आप नहीं लिखो, समझ में आता है, बट क्वेश्चंस तो लिख के करो। आप क्या करते हो? सर पढ़ा रहे, हाँ सर, बोर्ड नोट्स पर टिक मारते हैं, हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया, ये भी हो गया, ये भी बताया सर ने। ऐसे टिक मत मारना। ये अकाउंट्स का पेपर है, जितना लिखोगे उतना बेहतर। लिखना ही है, नोट्स बनाओ, नोटबुक रेडी रखो अपने पास एक बढ़िया सी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। उसके अलावा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। पहले 10 लेक्चर सब देखते हैं, पहले 2 टेस्ट सब देते हैं। जो 11वें 12वें 13वें या 30th लेक्चर तक कंसिस्टेंट रहे वो मजा है। उसके अलावा पहला टेस्ट सब देते हैं, दूसरा टेस्ट भी सब देते हैं, थर्ड टेस्ट जो देना चालू करे ना, असली खिलाड़ी वो है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। मैं बता दूं, अगर आप देखोगे मेरा लेक्चर मैंने इसी तरीके से शेड्यूल किया है कि मेरे हर लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर के रेंज में हर लेक्चर होगा। डेली का एक लेक्चर मानो आप 3.5 आवर्स का होगा। अब अगर पॉज करके देखने का आदत है तो आप वो बफर मान के चल लो, बट मुझे लगता है आपका 3.5 आवर्स का लेक्चर 3.5 आवर्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने 2 हिस्से में बांट दिया है। अप्रोक्सीमेटली 1.75 आवर्स के 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2। कोशिश करना उस दिन का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए। दैट मींस एवरी डे 3.5 आवर्स यू विल गिव टू एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, ध्यान रखना। 3.5 घंटा लेक्चर देखने का, उसके अलावा प्लस 30 मिनट्स डेली रिवीजन। अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सिर्फ मेरे पढ़ाने से होता तो इस दुनिया का हर बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है वो पक्का ही पास होकर निकलता। मैं अपफ्रंट बोल रहा हूं, मैं तो बोल दूंगा ना मेरे से पढ़ोगे तो पक्का पास। नहीं, मेरे अकेले के पढ़ाने से पास नहीं होने वाले आप। अगर ये सोच के आ रहे हो तो प्लीज ये बैच आपके लिए नहीं है। मैं मान लो 50-50 का रिलेशनशिप है, मेरे 50% में आई विल गिव माई 200%, जो मेरे पढ़ाने वाला काम है। बट मेरे पढ़ाने के बाद सेकेंड स्टेप है आपके पढ़ने वाला काम, उसमें ऑल्सो यू हैव टू गिव योर 200%। वो आप देने को रेडी हो तो पक्का पास हो जाओगे। ठीक है, तो वो आपको देना ही है। तो जो भी लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, मतलब मान लो अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल 50 लेक्चर्स है, तो अगर आपके पास है 50 दिन तो रोज एक लेक्चर जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। अगर और भी दिन कम है तो 3.5 घंटे के बदले रोज 5 घंटा देखो। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप मेरा बैच कितने जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरा बैच 30, 40, 50 डेज कितने में भी कर सकते हो, और आप चाहो आलसीपना दिखाओगे तो वो जो 50 लेक्चर है वो 100 दिन में भी लग सकते हैं भाई, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको वो डिसिप्लिन रखना है। ऑफकोर्स मैं रेगुलरली आपसे आके मिलता रहूंगा एवरी 7 to 10 days, बट यस मेहनत आपको करनी है। मैं आपके घर में बेडरूम में घुसकर नहीं देख सकता कि भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आई कांट कम टू कृणाल हाउस ना, कृणाल को बोलूंगा कृणाल अपने पास स्टूडेंट है, कृणाल तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मैं तुम्हारे बिस्तर में नहीं घुस सकता ना भाई। हाँ सर ठीक है, तो ये रखना प्लीज। ठीक है, ये सब जो बता रहा हूं ना, बाबा जी का प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं। प्लीज लिखना इसको, किधर पेपर पे लिखो और इंप्लीमेंट करना इसको अच्छे तरीके से। उसके अलावा प्लीज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट मतलब ये मत बोलना सर मेरे से नहीं होगा, बहुत बैकलॉग है, ये है वो है। देखो अगर आप मन में हार जाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू हैव ऑलवेज टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा पॉजिटिव रहना, आपसे हो सकता है। फाउंडेशन भी आप क्लियर करके आए हो ना, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से आया तो बीकॉम वगैरह के एग्जाम्स वगैरह दिया हुआ है ना आपने, यू हैव क्लियर वेरियस एग्जाम्स इन पास्ट, यू हैव द पोटेंशियल टू क्लियर दिस ऑल्सो इन फ्यूचर। बट उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? भरोसा अपने ऊपर, ध्यान रखना। उसके अलावा अपने ऊपर रखना भरोसा, पॉजिटिव माइंडसेट रख के, बट मेरे ऊपर भी रखना। ट्रस्ट मी, वाई एम आई सेइंग दिस। कभी कभी शक करते हैं कि सर आप ये पढ़ा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपने इतना बताया इतना ही करना है क्या? भाई अगर अब चुन लिया है ना मुझे, है ना, तुम्हें चुन लिया, तो एक बार चुन लिया तो शक की गुंजाइश नहीं है। रिलेशनशिप हो या टीचिंग,
शक नहीं करते मुन्ना, क्योंकि शक से रिलेशनशिप सिर्फ खराब होता है। आहा क्या बात कर दी सर आपने। तो ध्यान रखना, ट्रस्ट मी, जब मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू रिवाइज डेली, प्लीज रिवाइज डेली। जब मैं कह रहा हूं प्लीज गिव टेस्ट, प्लीज गिव टेस्ट। जब मैं कह रहा हूं आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है, यू हैव टू डू इट। ऐसा होना चाहिए, आकाश सर की बोली बंदूक की गोली। हाँ समझ गया कि आकाश सर की बोली बंदूक की गोली। ठीक है सर, माने बोलो करते हो कि नहीं, बोलो ऐसा ट्रस्ट करते हो कि नहीं, ऐसा करो, दो फिंगर ऐसे। ऐसा नहीं बोलो यस सर ट्रस्ट करते हैं सर, ये हुई ना बात। देखो ये यही चाहिए तुमसे, ये जो आपका मोटिवेशन है ना आज के दिन पे, यही चाहिए मुझे बस। क्लियर है वाला पार्ट, क्या हीरो लोग, एकदम क्लियर है सर। चलो इसी बात पे बोलना, एक के है भाई साहब। सर ये क्या है, ये अपना डायलॉग है, नॉर्मली मैं ऐसा बोलता हूं, भाई आया है सब करा के जाएगा। भाई है ना, टेंशन लेने का नहीं। डोंट सी मी लाइक अ प्रोफेसर, सी मी लाइक अ बिग ब्रदर। तो भाई हूं ना मैं, तो भाई आया है सब करा के जाएगा। इसको आसान भाषा में बोलते हैं एक के है भाई साहब, क्योंकि एक के है भाई साहब ना, तो एक के अपना भाई साहब है ना, तो टेंशन मत लेना, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, टेंशन जरा भी मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहले मैंने आपके माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए और बैच को कैसे अप्रोच करना है वो सब के बारे में आपको मैंने बता दिया। आई होप यू आर कंफर्टेबल टिल हियर, एकदम कंफर्टेबल हो। चलो चैट में सबने लिख दिया एक के भाई साहब, ये हुई ना बात। देखो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनेगा, तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है चलो। अब अच्छा, किसी ने पूछा सर राइटिंग प्रैक्टिस में रफ में सॉल्व करें या प्रॉपर फॉर्मेटिंग, आप एग्जाम में कैसे करते हो? आप एग्जाम में रफ में करते हो, कहने ना प्रॉपरली करते हो ना, तो चलो मैं मानता हूं टाइम कम होगा तो सब प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, बट है ना मैं जब क्लास में सिखाता हूं ना, तो मैं बताता हूं कि मान लो ये 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं LDR बोलता हूं, लास्ट डे रिविजन। उनको तो लिख के प्रैक्टिस करना ही है आपको। ठीक है, जब क्लास में नोट बना रहे हो तब तो पूरे लिख के करो, जब सेल्फ रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के करना। वो सब मैं क्लास में गाइडेंस देता हुआ चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है चलो, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स। थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। आप वैसे क्योंकि ये बैच में आए हो तो मुझे पता है कि आपको पेपर पैटर्न पता है, बट मेरा बताना फर्ज है। ठीक है, पेपर 100 मार्क का होता है, बट ऑप्शंस वगैरह मिला के रफली 118 से 120 मार्क्स तक का पेपर आता है। उसमें से आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, आपके 100 मार्क में से 30% MCQs होते हैं जो कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इंटरनल चॉइस। और 70 मार्क्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव। 70 मार्क्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं सर। अब डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। एवरी क्वेश्चन विल बी वर्थ 14 मार्क्स, हर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 14 मार्क्स का। अब ये डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 है उसमें आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो 5 में से। समझा, क्वेश्चन 1 इज कम, देखो MCQ कंपलसरी पूरा 30 मार्क का, इसमें क्वेश्चन 1 14 मार्क वाला कंपलसरी है। बाकी जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का है, तो मान लो 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना टोटल में, तो 5 × 14 विल गिव यू 70 मार्क्स, ऐसा। समझा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर 70 मार्क का ये डिस्क्रिप्टिव है, तो जब मैं कहता हूं क्वेश्चन 1 इज ऑफ 14 मार्क्स, तो क्या एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा कि बाइफर्केशन होगा? तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है 14 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं 8 + 6 मार्क्स के, 3 भी हो सकते हैं 4 + 4 + 6 करके, 10 + 4 भी 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 7 + 7 भी हो सकता है। तो दे कैन यूज एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू मीट दिस 14 मार्क्स। बट एक बड़ा क्वेश्चन 14 मार्क का होता है, उसमें भी छोटा है बड़ा है वो उनकी मर्जी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज कंपलसरी, बाकी 5 में से एनी 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का समझता है पेपर पैटर्न? एकदम समझता है सर। अब एक मेरा आपसे सवाल, अगर आप एडवांस अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सुना होगा तो आपको पता है आपका मेजॉरिटी सिलेबस किस चीज को लेकर है? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता पाओगे मेजॉरिटी सिलेबस किस चीज को लेकर है, कि आपके एडवांस अकाउंट में सबसे ज्यादा हम क्या सीखने वाले हैं? वेरी गुड वेरी गुड, देवू, मेधा, परशव, अनमोल, प्राची, कार्तिक, सबने सही बोला। एएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर, है ना, हमने सुना है सर। अगर आपने सीनियर से सुना होगा डराएंगे आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है, एएस वैसा है, बहुत ट्रिकी है। भाई किससे भी पूछना आकाश सर एएस कैसा पढ़ाते हैं, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। पता है क्यों? तुम्हारे सिलेबस में एएस है। मैं बहुत साल से सीए फाइनल भी पढ़ाता हूं, उसमें इंड एएस है। अब ऐसा मान लो इंड एएस पापा है और उसका बच्चा है एएस, तो इंड एएस में जितना डेप्थ है उससे काफी कंपैरेटिवली कम डेप्थ एएस में है। और फाइनल के अगर स्टूडेंट से पूछ लो कि आकाश सर के बारे में रिपोर्ट कैसी है, तो अच्छी देगा वो। तो जब मैं फाइनल का इंड एएस शानदार पढ़ाता हूं, जब पापा को अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे को तो यार क्या क्या पढ़ाते होंगे ना सर। तो डोंट वरी, आपके लिए एएस एकदम शानदार तरीके से मैं स्कोरिंग बना दूंगा।
ठीक है, बट आपका पूरा सिलेबस एएस में नहीं है, आपका मेजॉरिटी सिलेबस एएस में। तो हल्का फुल्का आप सिलेबस समझने का ट्राई करो। ये भी रट्टा मारने मत बैठ जाना हाथ रख के कि अरे ऐसा सा सिलेबस था, नहीं, इसे समझ के ले लो, बिकॉज व्हेन यू स्टडी द होल सिलेबस यू विल कम टू नो क्या है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब सुनना इसमें कैसा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में टोटल देयर आर 29 एएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस 1 से लेके एएस 29। ठीक है, अब इसमें से 2 एएस आर रिवोक्ड, वो है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पहले होते थे बट उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो 29 में से 2 निकले, 6 और 8 निकल गए, तो कितने बचे? 27 बचे सर, मैंने वही लिखा है। अब कितने बचे? 27। अब इस एएस को मैं 2 पार्ट में बांट देता हूं। एक कुछ ऐसे एएस जो बड़े बड़े एएस है, बहुत बड़े एएस है, प्रैक्टिकल एएस है ना। वो कौन से एएस है? उसमें देखो बिग चैप्टर एएस, उसमें है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन सुना होगा आपने, कंसोलिडेशन पेरेंट सब्सिडरी वाला। तो उसमें 3 एएस कवर हो जाते हैं, 21, 23, 27। फिर एक बड़ा एएस है अमालगमेशन, एएस 14 कवर हो जाता है। फिर है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें एएस 3 कवर हो जाता है, बराबर। तो ये आपके बिग चैप्टर वाले एएस है ना। और ये 3 पता है कैसे एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ बिग चैप्टर एएस। मतलब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, बैलेंस शीट वगैरह है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट वगैरह, वो सब सीखेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है, तो अब 27 में से कुछ एएस यहां निकल गए। कितने एएस निकले? कंसोलिडेशन में 3 निकल गए, अमालगमेशन में 1 और कैश फ्लो में 1, टोटल 5 एएस यहां निकल जाते हैं। तो 27 में से 5 बिग चैप्टर्स में निकल गए, तो बचे कितने? 27 में से 5 बिग चैप्टर्स में निकल गए, बचे कितने? 22 एएस। इसको मैं अदर एएस बोल दो, स्मॉल एएस बोल दो, ऐसा बोल दो। तो कुछ है बिग चैप्टर एएस, कुछ है स्मॉल एएस। सबको समझा मैंने क्या बोला? अब ये जो 27 एएस है, इसी का वेटेज मिला मुलू के 55 से 65% होता है। मतलब अगर आपका 120 मार्क का पेपर है तो आप मान लो लगभग 60 से 65 मार्क्स या 60 से 70 मार्क्स इसमें निकलता है। अगर 100 मार्क का पेपर है मान लो, तो 55 से 65 मार्क्स, मतलब मोर देन 50% ऑफ सिलेबस यहां से निकलता है। और मैं बहुत शानदार पढ़ाता हूं, बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे पढ़ाता हूं, बट ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट बच्चा फंसता एएस में। आप पूछ लेना कहां फंसा, एएस में फंसेगा वो बोलेगा, क्योंकि ये तो है इजी बाजू वाले, एएस में बसता है। और एएस तुम्हारा भाई जो शानदार कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये जो एएस है इसका वेटेज है 55 से 65% जितना। उसके अलावा ये छोड़कर भी बाकी टॉपिक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स। मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर क्यों? बिकॉज ये चैप्टर्स तो है बट ये किसी एएस पे डिपेंडेंट नहीं है। चैप्टर जैसे आपके फाउंडेशन में होता था पार्टनरशिप, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एएस, अलग से चैप्टर था सेम। तो इसमें कौन से? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंट्स। ये 4 अलग से मिला के 35 से 45% तक चले जाते हैं। सर अगर हमको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होना चाहिए? एएस वाला पार्ट की प्रैक्टिकल वाला पार्ट? दोनों। अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक स्ट्रॉन्ग रख के काम चलेगा ही नहीं, दोनों पे फोकस इक्वली करना है, दोनों स्ट्रॉन्ग रखना है। ऑफ कोर्स इतने सारे सिलेबस में एक आध टॉपिक आपका ऊपर नीचे है, वो समझ आता है, बट आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैं इस पे फोकस करूंगा ये छोड़ूंगा, या मैं इस पे फोकस करूंगा ये छोड़ूंगा, नहीं, आपको सब पे फोकस करना है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक प्रो टिप बताता हूं, प्रो टिप। ये जो बिग चैप्टर एएस है ना, ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। ये जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ये भी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 और ये 7, ये 4, टोटल 7 जो है वो हमेशा आते हैं। ये अदर 22 जो एएस है ना, इसमें से कुछ कभी आएंगे कुछ कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, सब अच्छे से करना। इफ यू वांट टू अचीव दैट 80+, 90+, तो आपको सब अच्छे से करना पड़ेगा। और काफी लोग पता है एएस में मार्क क्यों खाते हैं? बिकॉज एएस उन लोग मोस्टली एमसीक्यूज वगैरह में काफी टेस्ट करते हैं, 2-2 मार्क वाले। तो 2-2 मार्क के एमसीक्यू पूछते हैं ना, तो एक एमसीक्यू 2 मार्क का पूछा, एक एएस कवर हो गया, तो उनके लिए बहुत फायदा हो जाता है ये चीज से। तो आपको सब अच्छे से करना है। और ये जो वेटेज है ना, ये मैंने नहीं दिया है। अगर आप देखोगे ना, ये बोर्ड नोट्स के अंदर मैंने आईसीआई का वेटेज भी दे रखा है। आईसीआई ने जो वेटेज दे रखा है, ये मेरा नहीं, आईसीआई का प्रिंट आउट है ये। तो देखना, आईसीआई ने ही बोल रखा है जो एएस है, एएस में सारे बिग एएस स्मॉल एएस सारे मिला के 55 से 65%। और बाकी चैप्टर्स जो है, कंपनी अकाउंट्स हो गया, बायबैक हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रांच हो गया, ये सब मिला के 35 से 45%। तो ये वेटेज भी मैं अटैच कर दूंगा। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि आपको फोकस कहां रखना है। सो दिस वॉज अबाउट द पेपर पैटर्न एंड दिस वॉज अबाउट दी ओवरऑल सिलेबस। ठीक है, तो मेरे को है ना, भले ये फास्ट ट्रैक बैच है बट मुझे बताना था, क्योंकि ऐसा मैं चाहूँ तो सीधा शुरू कर दूं चैप्टर से, बट वो मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिटेल्स ऑफ इनिशियल लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद जो आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे,
इन दैट आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ स्केड्यूल 3. स्केड्यूल 3 मतलब जो आपकी बैलेंस शीट बनती है, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो किस फॉर्मेट में बनेगा, वो मैं पहले बेसिक डिस्कस करूंगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या क्या आता है. उस लेक्चर को छोड़ना मत. काफी बच्चे बोलेंगे सर बेसिक है छोड़ देते हैं. नहीं, क्योंकि मेरा आगे का सारा टॉपिक्स उससे लिंक्ड है. अपन पूरा कंसेप्चुअली इंटरलिंकेज करके पढ़वाते हैं, तो आपको ध्यान रखना उस बात का. ठीक है, सो सब्सिक्वेंटली यू विल सी दोज लेक्चर्स. तो आप ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद सीधा उस पर शुरू कर देना. अगर आप ये लेक्चर लाइव देख रहे हो तो अभी कुछ क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. अगर कोई बच्चा ये लेक्चर देख रहा है रिकॉर्डेड, सो लेटर ऑन इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. मतलब डाउट सपोर्ट वगैरह में पूछ सकते हो, कुछ भी रहेगा तो. ठीक है, तो टेंशन मत लेना. आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस सर, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है. उसके लिए एक बात बोल दूं मैं, मेरा जो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 है, जो डे 0 के बाद जो लेक्चर 1 एंड 2 आएगा, उसमें यू विल सी कि थोड़ा इनिशियली साउंड में इशू हुआ था मेरे माइक की इशू की वजह से. ठीक है, इशू मतलब ऐसा नहीं सुनाई नहीं देगा, बट थोड़ा सा आपको है ना ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, फर्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में. ठीक है, तो वो बस मैनेज थोड़ा सा कर लेना है ना, क्योंकि वो लेक्चर रिकॉर्डिंग बहुत शानदार हुई है. ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है कि कान वान फट जाएंगे आपके, बट कंपेरेटिवली द क्वालिटी ऑफ वॉइस दिस इज मच बेटर कंपेयर टू दैट. ठीक है, ध्यान रखना. तो वो सिर्फ 2 लेक्चर में आपको इनिशियल फेस करना पड़ेगा फर्स्ट 2 डेज में, उसके बाद दैट इज रिजॉल्व. ओके, चलो. सो मेरा जो आपको इंट्रो देने वाला पार्ट था दैट आई विल एंड हियर. नाउ जो भी लाइव देख रहे, इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. ओके, अच्छा जो यूट्यूब पे देख रहा है उसने बोला दिस इज कोर्स फ्री और पेड. दिस इज ऑफ कोर्स पेड. जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए सिर्फ यूट्यूब पे है, बाकी इट इज अ पेड बैच. ओके, चलो क्लियर. बाकी कुछ क्वेरीज है लाइव वाले पूछ लो, रिकॉर्डेड वाले आपके लिए सेशन में एंड कर रहा हूं. कुछ क्वेरीज है तो पूछना, वरना स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर इमीडिएटली. ओके, थैंक यू सो मच. एक बार मैं सेशन एंड कर देता हूं बस. ओके, अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे स्केड्यूल 3, बट उसके पहले जो मैंने बातें बताई है ये सब एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ये सब ध्यान रखना. टेस्ट वगैरह देना, रिवाइज जरूर करना. ओके, चलो ठीक है. थैंक यू सो मच. जो रिकॉर्डर देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू. चलो, अब जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लाइव है, ठीक है, मान लो आप जूम पे लाइव हो, कहीं भी लाइव हो, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव यू आर फ्री टू आस्क. ओके, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से जो भी सवालात है आप मेरे से डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है, और जो यूट्यूब पे भी है, मैं आपके भी चैट्स पढ़ रहा हूं, आपको भी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लेना. ठीक है, आपको अगर कुछ 1-to-1 पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू. ओके, मैं पहले एक आध कुछ क्वेरी ले लेता हूं. सर डेट वाइज शेड्यूल दिया होता अभी अदिति, दैट बैच इज नॉट येट ओवर, इट इज अ ऑनगोइंग बैच. तो जैसे बैच कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको डेट वाइज शेड्यूल भी दे दूंगा. बट व्हाट यू नीड टू डू, मैंने आपको आसान भाषा में बताया, रोज का टारगेट रखना, एक लेक्चर देखना है, हर लेक्चर के 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करने एक दिन में, सिंपल टारगेट. ओके, चलो. उसके अलावा मेरे सारे जो लेक्चर्स है दैट विल बी अपलोडेड यू कैन से बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरीथिंग विल बी अपलोडेड, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो. सर आपकी बुक्स की तो आईसीए के क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, क्योंकि मेरे किताब में मैंने सब कवर रखा है, मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन कवर, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है. सर व्यूज कलेक्टिव है या पर वीडियो के अनुसार? पर वीडियो के अनुसार है कृणाल. ठीक है, चलो. एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करें, मतलब स्टार्ट कहां से करें? जसवंत, वो मैंने बैच में बताया है स्टार्ट कैसे करना है. आपको जो मैंने सीक्वेंस दिया है वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. ओके, चलो. सर आई हैव परचेज योर क्लासेस, कैन आई नो हाउ टू ज्वाइन वीकली जूम सेशन? तो उस वीकली जूम सेशन के बारे में हम उस पर डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे. तो आपने जब परचेज किया था तो टेलीग्राम का लिंक आया होगा, वो आप ज्वाइन कर लेना वहां से. ठीक है, चलो. विल वी बी प्रोवाइडेड विद द होल कंसेप्ट नोट्स पीडीएफ विच इंक्लूड्स व्हाट टू मेक अस राइटिंग क्लास? यस. और आपको एक बात बताऊं, जो मैं आपको बोर्ड नोट दूंगा ना, वो रेगुलर बैच के बोर्ड नोट दूंगा मैं आपको. रेगुलर बैच मतलब मान लो आपको मैंने ना एक आध क्वेश्चन होमवर्क दिया था. ठीक है, मैंने आपको क्या दिया था, एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने. अब मान लो आपको है ना वो चेक करना है कि आपका होमवर्क सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो भी हुआ है, सो यू कैन चेक. क्योंकि मैं जो बोर्ड नोट्स आपको दूंगा वो रेगुलर बैच वाले दूंगा. तो रेगुलर बैच में तो मान लो वो 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं कराए उसका भी सोल्यूशन रेगुलर बैच में होगा, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ध्यान रखना. ठीक है, चलो. सर मेरा फर्स्ट टाइम है, आप बताओ कि रेगुलर फास्ट ट्रैक. खुशबू, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट टाइम इसलिए सूटेबल है या नहीं, तो आप एक बार वीडियो का शुरुआत देखना, आपको जरूर समझ जाएगा. ठीक है, चलो. सर आपका ये बैच लाइव है या रिकॉर्डेड है? ये मेरे लाइव बैच की रिकॉर्डिंग्स है, तो आप
आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, यू कांट सिट लाइव, बट इट इज़ अ वेरी इंटरएक्टिव काइंड ऑफ ए रिकॉर्डिंग बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द लाइव बैच, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर, मैंने अभी तक अकाउंट्स को स्टार्ट नहीं किया, सितंबर देने वाला हूँ। हाँ, हो जाएगा कार्तिक, हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, किसको कुछ क्वेरीज है दे कैन आस्क मी, ठीक है। मृदुल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मृदुल, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो, एक सेकंड, हाँ मृदुल, एक सेकंड देना मुझे। मृदुल अब कुछ बोलो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है, एक सेकंड, आपकी आवाज़ सबको जाए इसलिए मैं एक बार ये भी ऑन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कुछ बोलोगे मृदुल एक बार? सर अब आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया आ रही है। चलो गाइस, एक बार ऑनलाइन वाले बता दो आपको आवाज़ आ रही है मृदुल की? यस, जस्ट कंफर्म, तो आप भी सुन सकोगे ना कि वो क्या पूछ रहा है। आ रही है, सबको आ रही है, यस मृदुल सर बोलो। सर मुझे बस एक सिंपल सी वो चाहिए, जैसे अब मेरा एग्जाम जो है वो सितंबर 25 में है। ओके। सितंबर 25 अगर मैं इन कर रहा हूँ, तो जैसे आपने बोला कि डेली एक लेक्चर, तो आप सजेस्ट करोगे कि वो डेली एक लेक्चर एक्सीड करे, या फिर सितंबर 25 के लिए एम्पल टाइम है अभी कि एक एक लेक्चर करके 50-55 डेज में क्लासेस खत्म करके रिवीजन पे जाए, या फिर आप वो 5 आवर्स के लिए पुश करे? नहीं नहीं, आपको आपका सितंबर में अटेम्प्ट है, आप कोशिश करो कि है ना, मेरा जो अपलोडिंग है वो भी आज से 45 डेज में कंप्लीट होएगा। टुडे इज मान लो 19 इफ यू गो ऑन फ्रॉम हाँ हियर जी टिल सर। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इट विल टेक 45 डेज फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। सो आप ठीक है। चाहकर भी 30 दिन में नहीं कर पाओगे, 30 दिन में वो कर पाएगा जो शायद आज से 15-20 दिन बाद बैच लेता है। सो आई फील यू शुड हम्म। मेंटेन द स्पीड ऑफ वॉचिंग 1 लेक्चर पर डे, दैट इज द बेस्ट वॉट यू कैन डू, ठीक है। और बाकी समय आप बाकी सब्जेक्ट को दे सकते हो, रिवाइज वगैरह कर सकते हो, दैट विल वर्क द बेस्ट फॉर यू, आई फील। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, यस। निधि सेज फास्ट ट्रैक पे जो ऑफर था वैलिड है, यस इट इज़ वैलिड फॉर नाउ ऑल्सो, मैंने कल तक एक्सटेंड करवाई, यू कैन एनरोल, ठीक है। चलो गाइज, आपके भी कोई फ्रेंड्स रहेंगे जिन्होंने एनरोल कर लिया है, आपको अगर लेक्चर देखने के बाद लगता है कि अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड, हल्का प्रचार कर सकता हूँ ना, थोड़ा प्रमोशन ठीक है। चलो बताओ। हाँ सर, आपकी सितंबर जैन टाइम का लाइव बैच हमेशा मार्च से स्टार्ट होगा क्या? राहुल, अभी अगले बैच का मत पूछ बेटा, ये इसका कुछ पूछना है तो पूछ ले, ठीक है। नहीं विराज, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, विल देयर बी इंस्ट्रक्शन ऑन विच टेस्ट इज टू बी टेकन व्हेन? ऑफ कोर्स, आप जब चैप्टर कंप्लीट करोगे 2-3, तो आपको टेस्ट सेक्शन में मिलेगा कि ये टेस्ट कौन से टॉपिक्स पे है। तो जब वो चैप्टर सीक्वेंस में हो जाएगा देन यू कैन गिव, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब मैं और अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको भी बात करनी है 1-to-1 दे नीड टू रेज देयर हैंड। जूम में आता है ना, जूम यूज करना आता है कि नहीं आता है कि जूम भी नहीं आता? जूम में हैंड रेज का ऑप्शन आता है, वो करो, ठीक है। सर, विल वी गेट हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स? ऑफकोर्स यस, ऑफकोर्स, अपन सब हार्ड कॉपी देते हैं भाई, टेंशन मत लेना। यस, कल तक रहेगा ऑफर, डोंट वरी। सर, आपका रिवीजन लेक्चर बहुत अच्छा है, मैंने किसी और से लिया था पर रिवीजन आपका ही पूरा देखा, थैंक यू मयंक, थैंक यू। चलो अंशुल, एक्स्ट्रा कुछ आपको अलग से अप्रोच करने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं क्लास में बताऊँ वैसे फॉलो करता हूँ और रोज का एक लेक्चर देखो, ठीक है। यस सर, बुक्स की पीडीएफ अपलोड करते भी बुक्स नहीं आई, इनिशियल 2-3 दिन के पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा ताकि आप शुरुआत कर सको, ठीक है। चलो तनिष, तो आप आफ्टर 5:30 एडजस्ट करो, कहीं ना कहीं आपको उसको फिट इन करना ही पड़ेगा ना अपने एडवांस अकाउंट्स को, उस हिसाब से, ठीक है। सर, योर बुक्स आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो मैं धनराज को कर रहा हूँ अनम्यूट। धनराज, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक वॉट एवर क्वेरीज यू हैव। सर मेरी आवाज आ रही है? यस, एकदम एकदम बढ़िया आ रही है धनराज। तो सर मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं मतलब अभी ग्रुप 2 देने ने वाला था, हम्म, पर जो मतलब एक्सटेंड हुआ ना अभी, मतलब इसके वजह वॉर के वजह से, हम्म, तो मैं सोचा कि एफएमएसएम कर लूँ, नहीं क्या, हम्म, एफएमएसएम एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर लूँ, हम्म, क्योंकि मेरे क्लासेस तो खत्म थे, तो मैंने अभी तो 24 तक सर मेरा वो मतलब ऑक्यूपाइड है। हम्म, 24 तक मतलब वो ग्रुप 2 का पढ़ूंगा। हम्म, उसके बाद सर क्या हुआ था कि मैंने आईटी होती है ना अपने जो ओरिएंटेशन कोर्स और आईटी रहती है, हम्म, हाँ, तो उसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है। वो हम्म, भी पोस्टपोन्ड हो गई, वो 3 से 18 तक चली गई है। तो हम्म। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब 18 से चालू करूँ या मतलब 24 से चालू करूँ या क्या करूँ, मतलब अगर 18 से चालू किया तो बहुत देर हो जाएगी। आप 24 के बाद चालू करो तो ना, आईटी ओटी तो ना पूरे दिन चलेगा, हाँ 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 सर। टाइम मिलेगा ना, तो एग्जाम ग्रुप 2 के हम्म। एग्जाम के बाद यू स्टार्ट इमीडिएटली, डोंट वेट। स्टार्ट कर दूँ? यस यस। ओके ओके सर। ओके और धनराज। सर वही पूछना था कि मेरा मेरा ना मतलब
बहुत सारा पोर्शन खत्म है ना, क्या 50% पोर्शन ऐसे खत्म है, हम्म तो मैं पूरा आपके साथ करूँ या मतलब जो मेरा खत्म है उसका मतलब जो रिवीजन देख खत्म लो है आपका, उसको ऐसा दोबारा कुछ? मत देखो ना, जो नहीं हुआ उसको पहले कर लो, फिर टाइम मिले तो बाकी भी देख लेना। ओके ओके ओके। ठीक है। और सर एक पूछना था सिर्फ कि मतलब जो आगे के रिकॉर्डिंग्स है वो जून मतलब जून तक फर्स्ट वीक ऑफ खत्म हो जुलाई, 5th of July। तो एक रफली हमारा कब तक खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा कि 50 days फ्रॉम द डे यू स्टार्ट, मैक्सिमम हम्म। 50 days इफ यू आर वॉचिंग 1 lecture per day। 1 lecture मतलब एक लेक्चर के 2 पार्ट होते हैं, तो दोनों पार्ट अगर आप रोज का देख रहे हो देन इट शुड हम्म। आइडियली बी 50 days। इफ यू आर एक्सटेंडिंग इट, आप ज्यादा देख रहे हो तो 30 से 50 days का रेंज होना चाहिए। 5 घंटा देखोगे तो आपको लगेगा 30 दिन। अगर आप देखोगे सिर्फ मान लो एक लेक्चर पर डे, देन इट विल टेक 50 days। ओके सर, हाँ हाँ, ओके ओके सर। ठीक है, चलो ग्रेट। हाँ चलो अब मैं कार्तिक को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस कार्तिक, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। सर सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है कार्तिक, बोलो। सर ये बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आएंगी, उसको आप इग्नोर करना, मैं थोड़ा मार्केट में था। सर मैंने रेगुलर बैचेस लिया था अपने ऑफलाइन, लेकिन मेरे टीचर्स ने कुछ रीजंस के कारण बंद कर दिया था, तो मेरे को अभी अकाउंट्स कुछ भी नहीं आता। मैंने आपकी फास्ट ट्रैक लिया है, तो मेरा मतलब कवर हो जाएगा पूरा, और मैं सितंबर देने वाला हूँ। हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जैसे जैसे मैं बोलूँ रिवाइज करना, होमवर्क वगैरह करो, वो करोगे ना? जी बस सर, बिल्कुल। वो थैंक यू करोगे, सर। वो करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है ना सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम कार्तिक। चलो मैं रईस को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस रईस, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं भी मतलब पहली बार फर्स्ट बार अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरे को जो भी पहले जो मतलब अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा सर? मतलब हो जो भी जाएगा। इसमें आपने बेसिक। स्टार्टिंग से बैठा आज का जूम सेशन, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से बैठे थे? हाँ, स्टार्टिंग से था, मैं तो स्टार्टिंग से मैंने था। उसमें एड्रेस किया था ना कि आपका हो जाएगा, बस आपको जैसे मैंने बोला वो फॉलो करना है। बस ठीक है सर। दूसरी बात सर, हाँ जो डीटी आईटी और कॉर्पोरेट अदरला, हाँ, उसके लिए क्या बीबी वर्चुअल फास्टैग बैच अवेलेबल करती है कि नहीं करती है? करती है ना। डीटी का आपको अवेलेबल हो जाएगा, वेबसाइट पे जाके देखो। लॉ का भी होगा, आप वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू मोस्ट वेलकम। सर। ओके सर। चलो अभी मैं राज को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस राज। हेलो यस राज, सर, बताइए। ऑडिबल? यस यस, वॉइस आ रही है। सर एक्चुअली सर मैंने ये अटेम्प्ट दिया था, जब रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ। हम्म मेरा अकाउंट का बहुत अच्छा गया, अराउंड 50-55 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम्म बट मैं जॉब के साथ करता हूँ, तो मैंने इसलिए बैच ज्वाइन किया है, ताकि हम्म मैंने कुछ कुछ पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। अराउंड 40% ऑफ द सिलेबस मैंने स्किप किया था इस बार के अटेम्प्ट के लिए। हम्म तो नॉर्मल एएस वाला पार्ट है जो कभी कभी पूछते हैं, हम्म वो वाला मैंने स्किप किया था। तो मैंने इस बार बैच इसलिए दिया हम्म ताकि मेरा टैक्स का पेपर एक्चुअली गंदा गया है, हम्म और मेरे को लग नहीं रहा है कि अकाउंट्स में एग्जाम्शन में पुश कर पाऊंगा। मेरे को लगा नहीं था कि एग्जाम्शन आएगा। हम्म तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस के लिए ये मैंने बैच पाई किया, तो ये ना सर इनफ प्रैक्टिस है। हो जाएगी मेरी। आप एक काम इस बार ये करना, जैसे मैंने अभी एड्रेस भी किया था, विथ पार्शियल स्टडीज यू कैन नेवर अचीव एग्जामिशन या गुड मार्क्स। आपने जितना पढ़ाई किया उसमें आपके 50-55 बन सकते हैं, बट जो बाकी के एएस है वो करोगे ना तो आपका 55 से सीधा 75 पे जंप हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम हमेशा ध्यान रखना कि इस पहले अब वो जो आपका टॉपिक वीक है उसको आप कंप्लीट करना, स्ट्रॉन्ग करना, और फिर जो बाकी आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। सो आई फील यू आर वेरी मच गुड टू अचीव एग्जामिशन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सर, और आपके सर रिवीजन वीडियोस ने बहुत हेल्प की मेरी। थैंक यू राज, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अच्छे से लेक्चर देखना, ठीक है? मच। ओके राज। चलो मैं अश्विनी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अश्विनी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा सितंबर का आर्टम है और मैं फर्स्ट टाइम एडवांस अकाउंट लिया है। हम्म तो मैं मेरी था कि मतलब आपके जो लेक्चर्स में कल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे क्या? चैप्टर वाइज मतलब सिंगल सिंगल चैप्टर के टेस्ट नहीं होते। जैसे मान लो अभी टोटल 30 चैप्टर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पहले 3 चैप्टर कराऊंगा, फिर उन 3 का टेस्ट लूंगा, फिर और 3 कराऊंगा, फिर उन 3 का टेस्ट लूंगा। रीजन बिंग मैं एक एक टॉपिक का रखूंगा ना, तो आप उसमें फुली लाओगे। एग्जाम में तो सिंगल सिंगल टॉपिक नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो सब साथ में लाके पूछेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा चैलेंजिंग रखने के लिए, ताकि 2-3 टॉपिक पढ़ोगे तो मिक्सअप होने का चांस है, एक चैलेंज फील होगा, रियल में समझेगा कि कितना याद आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उसके लिए इट विल बी
2-3 चैप्टर्स का 1 सिंगल टेस्ट, ऐसा। यस सर, जैसे हमारे मतलब अब चैप्टर्स खत्म होंगे तब आप बताएंगे कि हाँ, मैं कैसे बताता हूँ चैप्टर। कि आपको ये टेस्ट देना है करके। और आप टेस्ट वाले सीक्वेंस में भी जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि टेस्ट नंबर 1 कौन से टॉपिक पे। तो अगर मान लो मैंने पहले 3 टॉपिक कराए तो वो टेस्ट नंबर 1 आपको मालूम पड़ जाएगा इस 3 टॉपिक पे ये करने के बाद करना है करके। सो डोंट वरी, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। ओके सर, वही पूछना था, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस, चलो। अब परशव ने एक क्वेरी पूछी है बढ़िया जूम पे। उसने बोला सर आप जो कहते हो ना कि थोड़े थोड़े कंसेप्ट में जो लिखने वाला पार्ट है वो आपने ट्रिम कर रखा है, वो मत करो। परशव बेटा, अगर आपको सब कुछ ही वैसा चाहिए कि एकदम ही आप डिटेल में जाओ, स्लो जाओ, लिखने वाला पार्ट भी सबका रख लो, तो बेटा फिर तो रेगुलर बैच एग्जिस्ट करती है ना उसके लिए। फास्ट ट्रैक किन के लिए है? जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है लेकिन क्वालिटी वही वाली चाहिए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, चलो। हाँ, चलो सर, लेक्चर ट्रैकर कब मिलेगा? जितने लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं उसका मैं ट्रैकर आपको कल परसों तक बना के डाल देता हूँ। जितने डेली बेस पे अपलोड हो गए वो मैं डेली बेस पे ट्रैकर अपलोड कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको गूगल शीट दे देता हूँ। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होगा उस गूगल शीट में आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। ओके, तो मैं मेरे को 1-2 दिन का समय देना, तब तक मैं देता हूँ। बाकी टाइम तक आप डेली का टारगेट रखो। ठीक है, चलो। फ्रॉम मार्च टू अगस्त इज दिस आइडल टाइम फॉर गिविंग बोथ ग्रुप? सर हेली, अगर आपकी सारी क्लासेस बाकी है तो यू हैव टू रीवैल्यूएट कि एक ग्रुप देना चाहिए आपको। क्लासेस अगर हो चुकी है, एक का सब्जेक्ट बाकी है, देन यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, चलो। यस सिद्धार्थ, कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सर लेक्चर सीक्वेंस में ही स्टार्ट करना है? यस, एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर्स अगर आपको पूरा बैच ही देखना है तो वॉच इन द सेम सीक्वेंस इन विच आई हैव अपलोडेड द लेक्चर्स। ठीक है, चलो। चलो, मैं तनिष की एक लास्ट क्वेरी ले रहा हूं, देन वी विल एंड द सेशन। तनिष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर आवाज आ रहा है? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है तनिष, बताइए। मेरा कैसा है, 9:45 टू 5:30 है, तो अगर मैं एक सेशन सुबह जल्दी उठ के और एक 5:30 के बाद एडजस्ट करूँ चलेगा? कर सकते हो, कर सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, कर सकते हो। और सर की जैसे कि ये जैसे कि जो मैंने जितना भी Jan 26 में जो चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, जैसे AS 13 है, फिर बाय बैक, वो सब इजी मेरे हो गए। जैसे कैश फ्लो मुझे कुछ नहीं समझा, अमालगमेशन नहीं समझा, तो जो मुझे समझ गए हैं वो मैं लास्ट में देखूँ ना आपका? यस, गुड आइडिया। क्योंकि जो हो गया है उसको आप करने के बजाय जो नहीं हुआ है, जो बैकलॉग है आपका, जो आपको कहीं और लेकर नहीं समझा है, पहले आप वो कंप्लीट कर लो, उसको कंफर्ट जोन में ले आओ। उसके बाद टाइम बचता तो बाकी देखो। अगर बाकी ऑलरेडी अच्छे से समझ गया है तो उसका वापस देखने का जरूरत भी नहीं है आपको। और जो आपके नोट्स है उसका प्रिंट लेना चाहिए कि लिखना चाहिए? लिखोगे तो बेस्ट। ठीक है, बट आप 1-2 चैप्टर में ट्राई करो, एटलीस्ट जो क्वेश्चन सॉल्विंग करा तो वो तो लिख लेना। हाँ, वो लिखना है। बाकी जो आपके ऐसे अलग से पीडीएफ है क्या, जो कॉन्सेप्ट्स वाले हो वो और आपको चीज? मिलेगी, उसमें आपका जो एप्लीकेशन है ना उसमें हाँ, आपको मिलेगी चैप्टर्स की पीडीएफ, बोर्ड नोट्स की पीडीएफ बेसिकली। सो वो आप फिगर आउट कर लोगे 1-2 लेक्चर के बाद। आपको लिखना जम रहा है या प्रिंट लेके बैठोगे वो जमेगा, बट आप प्रिंट भी लोगे तो क्वेश्चन तो लिख के ही करना है आपको। लिखना है। कौन वो डेफिनेशन वो सब नहीं लिखना, क्वेश्चंस लिखना है। हाँ, आपको टाइम सेव करना है तो वो जो कंसेप्ट पार्ट में लिखाता हूँ वो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू कैन जस्ट सी द वीडियो ऑफ, मतलब जितना पार्ट में समझा रहा हूँ उतना देख देख के आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उसमें आप और टाइम ओके, बचा लोगे फिर। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलो, तो अब मैं सब पीडीएफ एक साथ मिलेगा। विराज देखो सुनो, जो क्वेश्चन बैंक है उसकी हार्ड कॉपी है, एमसीक्यू बुक की हार्ड कॉपी है, जो क्लास में बोर्ड नोट्स लिखाता हूँ उसका पीडीएफ है। जितने चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड हो गए उतने चैप्टर्स के पीडीएफ भी अपलोड हो गए, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलो, क्लियर है वाला पार्ट? यस, चलो। तो आई होप आई वॉज एबल टू रिजॉल्व द क्वेरीज। मैं थोड़े यूट्यूब पे भी क्वेरीज देख लेता हूँ। अनिश, अगर आपने रेगुलर बैच ले रखा है तो दोबारा फास्ट ट्रैक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रेगुलर बैच से कंटिन्यू करो बढ़िया से। चलो, मेरे ख्याल से मैंने सारे लेक्चर्स, सर लेक्चर्स किस टाइम अपलोड हो गए? लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 20 डेज के अपलोड कर दिए हैं। बाकी लेक्चर्स डेली बेसिस पे 1-1, 2-2 लेक्चर अपलोड होता हुआ चलेगा। क्लियर? चलो सर, टेस्ट अगर टाइम से पहले या बाद में दे तो चेक, आप टेस्ट कभी भी दो, कभी भी दो आपका कभी भी चेक होकर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो। बाकी कुछ क्वेरी रही, टेंशन मत लो। आई एम ऑलवेज देयर ऑन दी ग्रुप ऑल्सो। जिस ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हुए वहां मैं भी हूं। कुछ भी क्वेरी रहेगा यू कैन टैग मी। उसके अलावा हमारा एक ऑफिस का जो मतलब काफी हमारे को हेल्प करता है वो है विशाल, जिसने ये मीटिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो ही इज द, मतलब हम फ्रंट एंड पे तो बैक एंड पे पूरा वो है, ईशान करके है, हमारी बीबीओसी उसकी टीम है, तो आपके ग्रुप पे विशाल करके भी है। तो कुछ भी रहेगा तो ही विल ऑल्सो बी देयर टू असिस्ट यू कैन टैग हिम एज वेल। ठीक है, तो कभी कभी मैं बिजी रहा तो ही विल ऑल्सो रिप्लाई, सो इज ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है,
चलो, टेस्ट की सीक्वेंस आप प्राची लेक्चर देखो, मैं वहां बताता हूँ कि कौन सा टेस्ट अभी अगला आपको देना है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो, उसके अलावा जो मैं ट्रैकर बनाऊंगा ना, अभी जितने लेक्चर्स अपलोड हुए उसका मैं ट्रैकर बनाता हूँ, उसमें भी आई हैव मेंशन्ड कि कौन सा टेस्ट आपको कब देना है, मेंशन कर दूंगा। 1-2 दिन मेरे को दे दो आप, तब तक आप चालू करो। उसके अलावा जो इनिशियल 1-2 दिन है, मान लो आपको बुक्स अब तक रिसीव नहीं हुई है, डोंट वरी, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे 2-3 दिन के पीडीएफ डाल देता हूँ, जिससे आप एटलीस्ट शुरुआत कर पाओगे। ओके, चलो, ट्रैकर लिंक भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। जो भी काम की चीज़ है टेलीग्राम पे जुड़े रहना बस। बैच लिया है तो टेलीग्राम का लिंक आया होगा, ठीक है? नहीं आया है तो बीबी वर्चुअल का जो फर्स्ट मेल होता है ना, आपको वो आता है, वो देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है? नहीं आया तो फिर आप कैसे रीच आउट, हाँ, बीबी वर्चुअल की कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहां कॉन्टैक्ट कर लो, दे विल हेल्प यू। ओके, चलो, सो मैं सेशन यहाँ एंड करता हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी शुरुआत करो, मैंने काफी गाइडेंस क्लास के अंदर भी दे रखी है, ठीक है? सो दिस वाज द इनिशियल सेशन, जिसको मैं डे 0 बोलता हूँ, जिसमें मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर दूं, सारी क्वेरीज ले लूं। अब हम अगले लेक्चर से पढ़ाई शुरू वगैरह कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी दिक्कत रही, ये मेरा पहला और आखिरी सेशन नहीं है, पहला तो है, आखिरी नहीं है। रेगुलर इंटरवल्स पे आपसे मिलता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है? सो इसी बात पे लूंगा अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और एक बार प्यार से बोल दो ना, एक के है भाई साहब, क्योंकि भाई आया है, सब करा के जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। चलो, बाय विराज, बाय राज, बाय अनिश, बाय पिंकी, बाय प्राची, बाय परशव, और यूट्यूब वाले में बाय राहुल, बाय भुवनेश्वरी, बाय अनिश, बाय एवरीवन, बाय शरद, बाय तन्मय, बाय कृणाल, बाय कार्तिक, बाय देवू, बाय सिद्धार्थ, बाय रईस, बाय कार्तिक, बाय मिष्टी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Record.